नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी, राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हम रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज की सीरीज में मैं आपके सामने जो पेपर लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और इसके अंदर हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आएंगे साथियों, वो रीजनिंग के रहेंगे, राजस्थान जीके के भी रहेंगे और हिंदी के भी रहेंगे। तो साथियों, निवेदन मैं करता हूं, आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्षमा चाहता हूं साथियों, मैं लेट हो गया था और इसलिए थोड़ा क्लास देरी से लेकर आया हूं, क्योंकि मैं कई बार गया हुआ था, इसलिए मैं लेट हो गया था। तो क्षमा चाहता हूं आप सभी से। लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंचा, सीधा आपके पास में लाइव क्लास में आ चुका हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन सीरीज को। एक बार समझ साथियों से निवेदन में करता हूं, क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है, आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास में हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है, हम उन पैटर्न कवर करा रहे हैं ताकि आपको जो 21 मई का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो एक अच्छा सिलेक्शन आप लेकर आगे बढ़े। चलिए साथियों, बिल्कुल फाइल ओपन कर रहा हूं मैं आपके सामने, थोड़े बने रहिएगा। पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का आपको जवाब देना है। जल्दबाजी नहीं करना। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक पर्टिकुलर समय दिया जा रहा है, तो पूरे पर्टिकुलर समय का फायदा उठाइएगा और आप उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल सभी साथियों क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार पढ़ लीजिएगा। पूरे प्रश्न को आप क्लियर दिख रहा है सभी साथियों को? क्या सभी साथियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर हाँ तो साथियों लिख दीजिए, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो यस लिख दीजिएगा। बिल्कुल। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपको, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशा कहती है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशा कहती है, क्या कह रही है भाई निशा? निशा कहती है कि वे मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है। तो तस्वीर वाला पुरुष निशा से किस प्रकार संबंधित होगा? देखिए साथियों, आज के टॉपिक में हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और आज हम आपके सामने रिश्तों वाले जो टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद पासा वाले क्वेश्चन भी होंगे और उसके अलावा साथियों हम आपके सामने कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो 5 चैप्टर इस चैप्टर में आपको कवर कराऊंगा मैं इस क्लास में। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके के और हिंदी ग्रामर में आज हम द्विगु समास पढ़ेंगे, क्योंकि दिन को क्लास नहीं हो पाई थी, मैं बाहर चला गया था, अर्जेंटली कोई काम आ गया था, इसलिए मैं बाहर चला गया था। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशा कहती है। कौन कहती है भाई मेरे? निशा कहती है। यानी सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है कि निशा, और निशा बात कर रही है एक तस्वीर की तरफ। निशा बात कर रही है किसकी तरफ? तस्वीर की तरफ। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशा कहती है, निशा कहती है कि वे मेरे दादा, इसका मतलब निशा के दादा होगा। वे मेरे दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे का मतलब निशा का पापा होगा। कौन होगा भाई मेरे? निशा का पापा। तो वे मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है, इसका मतलब ये निशा के पापा का बेटा है, ये निशा का पापा का क्या है भाई मेरे? बेटा है। तो आपसे बोल रहा है, तो तस्वीर वाला पुरुष निशा से किस प्रकार संबंधित होगा? इसका मतलब निशा के वे पुरुष क्या लगेगा? निशा के वे पुरुष भाई लगेगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन पे, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन पे। आप में से कितने साथियों के ए ऑप्शन आ चुका है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। आप में से कितने साथियों के ए ऑप्शन आ चुका है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई, जिन साथियों के ए ऑप्शन आ चुका है फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। चलिए, सभी का आ गया है ए ऑप्शन। चलिए भैया, बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, कमला ने मोहन से कहा। कमला ने मोहन से कहा। कमला ने किससे कहा साथियों? कमला ने मोहन से कहा कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तुम्हारी जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। कमला ने मोहन से कहा
कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो आप बताइए, तो कमला का मोहन से क्या रिश्ता होगा? बहन, माँ, पुत्री या चाची? आप जवाब दीजिए साथियों, फटाफट जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? हाँ भाई, जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पूरे क्वेश्चन को पढ़े आप, आपके पास में समय दिया जा रहा है, पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा और उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना है। कोई जल्दबाजी नहीं लें, आराम से प्रश्न को पढ़े और फिर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों ने रिस्पॉन्स करने की कोशिश की है। चलिए भैया, मैं इसका आंसर बता देता हूं। आप में से सिस्टर भी जवाब दे रहे हैं, कोई भाई भी लिख रहे हैं। चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कमला ने मोहन से कहा। कमला है एक लेडीज और ये बात कर रही है किससे? मोहन से। तो कमला किससे बात कर रही है? मोहन से बात कर रही है। तो जिससे बात कर रही है उसकी तरफ एरो बना देना, यानी कमला जो बात कर रही है मोहन से बात कर रही है। तो कमला ने मोहन से क्या कहा? कमला ने मोहन से कहा कि तुम्हारी माँ, इसका मतलब इस मोहन की माँ, तुम्हारी माँ, इसका मतलब इस मोहन की माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। इसका मतलब इस कमला की माँ, इस कमला की माँ की एकमात्र पुत्री का मतलब हो गया कमला स्वयं। इसका मतलब हो गया कमला स्वयं। इसका मतलब कमला जब स्वयं हो गई तो मोहन कमला का क्या हो चुका है? मोहन कमला का यहाँ बेटा बेटी हो चुका है। तो मोहन यहाँ पर पुल्लिंग नाम है, इसलिए मोहन यहाँ पर कमला का कौन हो गया है? बेटा हो गया भैया। कौन हो गया? बेटा। तो आपके पास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बोला कमला ने मोहन से कहा, कमला ने मोहन से कहा कि तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारी जो माँ है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। इसका मतलब कमला की माँ की एकमात्र जो पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, तो कमला वो स्वयं हो गई है। तो यहां पर कमला यहां बैठ गई है भैया, यहां पर कमला यहां बैठ गई, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारी जो माँ है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी उस कमला की माँ की एकमात्र पुत्री कमला स्वयं हो गई। तो आपसे बोल रहा है कमला का मोहन से क्या रिश्ता होगा? कमला का मोहन से क्या रिश्ता होगा, यानी मोहन के कमला क्या लगेगी? तो मोहन के कमला क्या लगेगी? माँ लगेगी भैया। मोहन के कमला क्या लगेगी? माँ लगेगी। तो यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। ओहो, सिस्टर कैसे लगेगी भैया? माँ हो जाएगी ना, बिल्कुल। बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ, यहां पर जिन साथियों ने जवाब दिया है मैं एक बार उनका नाम ले लेता हूं। बिल्कुल, वंदना यादव का बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णा देवी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। वंदना यादव और कृष्णा देवी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। स्वागत की इस रस्म में आप सभी साथियों का एक बार पुणे में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर कुलदीप भैया जुड़ चुके हैं सवाई माधोपुर से। मस्तराम मीना हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़ चुके हैं। कृष्णा देवी हमारे क्लास में शामिल हो चुके हैं और लोकेश चौधरी हमारे क्लास में शामिल हो चुके हैं और राज भैया हमारे क्लास में शामिल हो चुके हैं। इसी प्रकार ये कौन है भैया? हॉर्स भी हैं, डीजे भी है, एंजॉय, क्या बात है। इसके अलावा संजू कुमावत हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, वंदना यादव शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा और भी कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम नहीं है तो फटाफट से बताइएगा। संगीता जी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, कंचन जालोटिया जी, जाटोलिया जी हमारे इस परिवार में शामिल हो चुके हैं, निमृत मान भी शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगले प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इस प्रश्न का आप रिस्पॉन्स कर देना है। सुगना जी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना, पूरा प्रश्न को पढ़ना है। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं भैया। पूरे स्क्रीन पर मैंने खाली छोड़ दिया, बिल्कुल पीछे आ जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाए भैया। कई बार क्या होता है कि आपका एक सवाल रहता है कि सर सामने आता है दिखता नहीं है, मैं पूरा पीछे हो जाता हूं। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। अरुण ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण कहना चाह रहा है कि ये जो लड़की है मेरी जो माँ है उसकी जो पत्नी है, मेरी माँ
के पोते की पत्नी है। तो अरुण इस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा? अरुण इस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा? कमलेश मीना परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भैया। संगीता जी बिल्कुल शामिल हो चुके क्लास में। हाँ, डी ऑप्शन यहां पर काफी साथियों ने रिस्पॉन्स किया है। चलिएगा, और किसका आ रहा भैया डी ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा। मैक्सिमम साथियों ने डी ऑप्शन रिस्पॉन्स किया है, सी भी किया है। चलो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले पूरे प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन पेपर में जो तीसरा क्वेश्चन है, अरुण ने कहा कि यह लड़की, यानी अरुण यहां पर बात कर रहा है भैया एक लड़की से। तो अरुण ने कहा कि यह लड़की, इसका मतलब यहां पर मैंने आपके सामने लड़की लिखा, यानी अरुण एक लड़की से बात कर रहा है। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। इसका मतलब अरुण की मम्मी होगी, अरुण की मां होगी, और इसका पोता, इसका मतलब अरुण का क्या हो जाएगा? अरुण का यहां पर ये बेटा हो जाएगा। अरुण का भाई क्या हो जाएगा? यहां पर बेटा हो जाएगा, क्योंकि अरुण बोल रहा है कि ये लड़की मेरी मां का पोता है। यानी मैं अगर ये क्वेश्चन मैं मेरे पे लेता हूं तो मैं कहता हूं कि ये लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। इसका मतलब मेरी जो मम्मी होगा और उसका जो पोता होगा, इसका मतलब मेरा बेटा हो जाएगा। तो यहां पर चीज बोल रहा है कि इस पोते की पत्नी है। इस पोते की क्या है भैया? पत्नी। इसका मतलब अरुण की क्या है? ये अरुण की बहू है। अरुण की, सॉरी, अरुण की, हाँ, अरुण के बेटे की बहू है। अरुण के बेटे की बहू है, तो अरुण के लिए तो यहां पर बेटे की बहू आ गई। ठीक है भैया, अब आप सुनेगा मेरी बात। और इस पत्नी के अरुण क्या लग गया है? इस पत्नी का अरुण ससुर लग चुका। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, अरुण इस लड़की के क्या लगता है? अरुण इस लड़की का क्या लगता है? यानी लड़की के अरुण क्या लगेगा भाई? मेरे ससुर जी लगेगा। क्या लगेगा? ससुर जी। जी हाँ साथियों, मैक्सिमम साथियों ने रिस्पॉन्स किया है ससुर जी। बिल्कुल यहां पर ससुर जी को राइट करना होगा, ससुर जी को यहां पर राइट करना होगा। हाँ बिल्कुल, आ गया सभी के साथियों का आंसर, ससुर जी आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है ससुर जी, यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है साथियों। डी ऑप्शन यहां पर आपको रिस्पॉन्स करना होगा। बिल्कुल यहां पर आपको क्या रिस्पॉन्स करना होगा? आपको यहां पर डी ऑप्शन पे रिस्पॉन्स करना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है आप पढ़ लीजिएगा और आप इसका रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 की मैं बात करता हूं साथियों, तो प्रश्न संख्या 4 आपको कह रहा है, पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। पूजा की ओर संकेत करते हुए कौन कहना चाह रहा भाई मेरे? यहां पर विनोद कहना चाह रहा है। तो पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। पूजा का विनोद से क्या रिश्ता होगा? पूजा का विनोद से क्या रिश्ता होगा? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एस के चौहान परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा गुणमाला जी हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कमलेश मीना बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजू कुमावत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी जो भी साथी अगर लेट जुड़े हैं तो आप अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब दीजिएगा, प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा। पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, पूजा की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा। सरोज हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सरोज आपका भी। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 4 है कि पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यानी विनोद पूजा की तरफ इशारा कर रहा है। पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने विनोद, और विनोद बात कर रहा है किससे? पूजा के बारे में कुछ बताना जा रहा है। तो पूजा की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता, किसका पिता? इस पूजा का पिता, यानी इस पूजा का पापा, उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। इसका मतलब विनोद की जो मम्मी है, विनोद की जो मम्मी है और उसकी बहन, इसका मतलब विनोद की मौसी, इसका मतलब विनोद की मौसी। तो मेरी मां की बहन का पुत्र है, तो यानी ये मौसी का लड़का हो गया। मौसी का लड़का हो गया कौन? देखिए उसका पिता, ये उसका पिता,
ये इसका पिता यानी मौसी का लड़का हो गया। इसका मतलब विनोद और ये इस पूजा का जो पापा हैं ये मौसेरे भाई होंगे। कौन होंगे भाई मेरे? मौसेरे भाई होंगे। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, पूजा का विनोद से क्या रिश्ता होगा। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि पूजा का विनोद से क्या रिश्ता होगा, यानी मौसेरे भाई की लड़की, मौसेरे भाई की लड़की, तो पूजा का विनोद से क्या रिश्ता होगा। विनोद की पूजा क्या लगेगी भाई? भतीजे लगेगी, क्योंकि मौसेरे भाई के लड़के हैं तो फिर भतीजी का यहां पर रिस्पॉन्स करना होगा। ऑप्शन दे रखा भतीजी, भाई, चचेरा भाई या दादा, तो यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा भतीजी, क्योंकि मौसेरा भाई है उसकी बेटी है तो फिर भतीजी को आपको यहां पर रिस्पॉन्स करना होगा। चेक कर लो आप में सभी साथियों के भतीजी आया क्या? हाँ भाई जल्दी से चेक कर लो आप में सभी साथियों के भतीजे आया क्या, फटाफट से चेक कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर सभी का आ गया भतीजी भैया। प्रश्न संख्या 4 का आंसर सभी के भतीजे आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। हाँ भैया सभी के भतीजे आ चुका है। नहीं, सुगना जी कह रहे हैं नहीं आया सर। चलो मैं एक बार वापस समझा देता हूं, एक बार वापस समझा देता हूं। यहां देखना सुगना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए सुगना थोड़ा समझने के प्रयास करें। देखो जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, रिश्ते वाले जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं। केवल आप इन रिश्तों को अपने ऊपर ले लीजिएगा। अगर आप अपने ऊपर लेकर करोगे तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। जैसे पूजा की ओर संकेत करते विनोद ने कहा, अब आपके सामने बात होती है कि यहां पर एक लड़का एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने आपके सामने लिखा कि ये मेरे पास में एक लड़का है, ये मेरे पास में कौन है भाई मेरे? ये मेरे पास में एक लड़का है, और ये जो लड़का है इस लड़की के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, इस लड़की के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। तो चलिए भाई इस लड़की के बारे में क्या बताना चाह रहा है, यानी इसका मतलब विनोद पूजा की ओर इशारा कर रहा है। विनोद पूजा की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उसका पिता, किसका पिता? इसका पापा, इसका पापा, इस लड़की का जो पापा है, इस लड़की का जो पापा है मेरी माँ की बहन, इसका मतलब मेरी मम्मी की बहन। भाई मेरी मम्मी की बहन कौन हो जाएगी? मेरी मम्मी की जो बहन हो जाएगी इसका मतलब विनोद की मौसी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? विनोद की मौसी। भाई मैं कहता हूं मेरी मम्मी की बहन, तो मेरी मम्मी की बहन तो मेरे मौसी हुई ना, और उस मौसी का लड़का, उस मौसी का लड़का, तो मौसी का लड़का मतलब मेरा मौसेरा भाई हो गया, और उसकी भी लड़की हो गई तो वो मेरे लिए क्या लगेगी? फिर भतीजी लगेगी। मैं उसके मौसेरे भाई में यहां पर चाचा लगूंगा, तो इस स्थिति में मेरे लिए वो लड़की क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो यहां पर क्वेश्चन यही बोल रहा है पूजा का विनोद से क्या रिश्ता होगा? विनोद की पूजा क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ जी क्लियर हो गया सुगना? जल्दी से बताइएगा सुगना क्लियर हो चुका है क्या? कृष्णा देवी क्लियर हो चुका है क्या? सुगना और कृष्णा देवी मैं निवेदन करता हूं आप फटाफट से यस लिख दीजिएगा। सुगना, कृष्णा मैं आपका भी वेट कर रहा हूं, कृष्णा मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। कृष्णा फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल चलिएगा। हाँ भैया जिसको क्वेश्चन पूछना व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम आपको बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो ताकि हम पीडीएफ फाइल में उस क्वेश्चन को लाकर सभी को समझा दे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा भाई? उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। उसके भाई का जो पिता है वो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। समझना क्वेश्चन को भाई मेरे, यहां पर बोल रहा है तो बताओ कि वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी। जवाब दो, एक बार पढ़ लीजिए अपने स्तर पे, जवाब देने की कोशिश करें फिर मैं आपको बता देता हूं। एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़े, जवाब दे। नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो, आप इसके लिए बेफिक्र रहो, बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर जवाब दिए हैं, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सभी साथी कोशिश कीजिएगा, आंसर सभी का आना चाहिए भैया, केवल एक साथी का आंसर आने से काम नहीं चलेगा। हाँ भाई सभी के जवाब आना चाहिए, बिल्कुल यहां पर डी आंसर आ चुका है।
बिल्कुल यहां पर डी आंसर मैक्सिमम साथी राइट करें, क्या बात है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ जी भाई, भौम सिंह, मनीषा शर्मा हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, कृष्णा देवी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, पांचवें प्रश्न का आंसर, पांचवें प्रश्न का आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ लीजिए क्वेश्चन को। अब मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि देखो मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, आपने कोशिश की है, कुछ साथियों ने आंसर निकाला, लेकिन ऐसे भी साथी हैं जिनको आंसर नहीं आ रहा है। अरे यार घबराए नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ना आपके साथ में, हम खड़े हैं आपके साथ में, हम सहयोग कर रहे हैं, आपका बेफिक्र रहो। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, यानी यहां पर मैंने लिखा औरत, और औरत बात बताने जा रही है किसके बारे में, पुरुष के बारे में बताना जा रही है। औरत एक आदमी के बारे में कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, पढ़ते हैं आगे। उसके भाई का पिता, इसका मतलब भाई इस पुरुष के भाई हो जाएगा, और उसका पिता हो जाएगा, तो इस आदमी का भी तो पिता होगा। मैं कहता हूं कि मेरे भाई का पिता, तो मेरे भाई का पिता मतलब मेरा पापा जी भी तो हुआ है ना वो। तो यहां पर वो औरत बोल रही है कि उस पुरुष के भाई का पिता, यानी उस पुरुष का ही पिता। ठीक है भैया, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे जो दादाजी हैं उसका इकलौता पुत्र है, इसका मतलब इस औरत के दादाजी हैं, इस औरत के दादा हैं और उसका बेटा है। तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र, इसका मतलब सुनिएगा भाई मेरे, ये जो पिता आ रहा है, ये जो पिता आ रहा है, ये इस औरत का भी पिता हो गया। इसका मतलब ये तीनों बहन भाई हो गए, ये तीनों क्या हो गए भाई मेरे, बहन भाई हो गए। अब आप सुनिएगा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताओ वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, उस पुरुष कि वो औरत क्या लगेगी, बहन लगेगी। यहां पर बहन बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भाई, किस किस का आ चुका है सिस्टर आंसर, बहन किस किस का आ चुका है। डी ऑप्शन भी किसी ने रिस्पॉन्स किया था भाई मेरे, डी ऑप्शन नहीं होगा, बहन यहां पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आप में से सभी साथियों के सी ऑप्शन आ चुका है क्या, बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूं एक बार आपकी कमेंट। चलिए बिल्कुल, यहां पर मोनू शर्मा हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सी ऑप्शन दिया आपने, मनीषा ने भी सी ऑप्शन दिया है। सुप्रिया जी हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भौम सिंह हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रेखा चौधरी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश शर्मा हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और रोशन कुमार, आपका भी हमारे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और भी आप में से कोई साथी आया है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। कंचन जी परिवार बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, आगे सभी को, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बात करते हैं, छठे प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। देखो भाई, पहला पूरे प्रश्न को पढ़ें, रिस्पांस देने की कोशिश करें। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आंसर बताता हूं। फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए रीना कहती है, यानी फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, ये मेरे दादाजी के इकलौते संतान का इकलौता पुत्र हैं, उस लड़के से रीना का संबंध क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए मैंने, पीटीटी में ज्यादा हाई लेवल की क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको यहां करा रहा हूं। बिल्कुल, यहां पर लोकेश चौधरी ने रिस्पॉन्स किया है, पूजा यादव हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बिल्कुल आपने भी रिस्पॉन्स किया है इस क्वेश्चन का आंसर। कैलाश शर्मा हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, किशोर हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बिल्कुल आपने भी इसका रिस्पॉन्स कर दिया है। गुनमाला जी बिल्कुल इसका रिस्पॉन्स कर दिया है। जगदीश प्रसाद हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बिल्कुल आपने भी रिस्पॉन्स किया है। सुगना जी बिल्कुल आपने भी रिस्पॉन्स किया है। वंदना यादव बिल्कुल रिस्पॉन्स कर चुके हैं यहाँ पर। और संगीता पूनिया हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बिल्कुल आपने भी रिस्पॉन्स कर दिया है। बॉम सिंह ने भी आंसर रिस्पॉन्स कर दिया है। मस्तराम मीना ने भी यहाँ पर आंसर रिस्पॉन्स कर दिया है।
शीला शीला डामोर हमारे परिवार में जुड़े हैं, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शीला जी, आपने भी यहाँ पर रिस्पांस कर दिया। देखो सभी मैक्सिमम साथियों ने रिस्पांस कर दिया है, इसके लिए मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब देखते हैं कि आंसर फाइनली होता क्या है। आप में से मैक्सिमम साथियों ने तो आंसर सेलेक्ट किया है। अब देखते हैं, फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, इसका मतलब ये है हमारे पास में रीना, ये हमारे पास में है भैया रीना, ये हमारे पास में कौन है भैया, ये हमारे पास में है रीना। और रीना किसके बारे में बताना जा रही है, रीना एक फोटोग्राफ की तरफ बात करते हुए बता रही है। रीना फोटोग्राफ की तरफ बात करते हुए बता रही है, ये फोटो होगा, इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है। फोटोग्राफ में एक लड़के की तरफ, यानी ये लड़का है, इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है, ये है मेरे दादाजी। इसका मतलब रीना के कौन हुए भैया, रीना के दादा हुए। कौन हुए भैया, रीना के दादा। ये मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, यानी मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो कौन हुआ भैया, रीना का पापा हुआ, रीना का पापा हुआ। ये मेरे दादाजी के इकलौते संतान का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब रीना के पापा का बेटा, रीना के पापा का बेटा। इसका मतलब रीना का कौन हुआ, रीना का ये भाई हो गया, रीना का कौन हो गया, भाई हो गया। तो इस फोटो वाले लड़के से के रीना का क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो उस लड़के से रीना का क्या संबंध होगा, उस लड़के से रीना का क्या संबंध होगा, रीना के वे लड़का क्या लगेगा, जल्दी से बताइए, लड़के का रीना से क्या संबंध होगा, बहन लगेगी। यहां पर आपको बहन को राइट करना होगा, लड़के के रीना बहन लगेगी। सभी का आगे आंसर बहन, सभी का आंसर बहन आ चुका है क्या, जल्दी से रिस्पॉन्स करें। हाँ जी, जल्दी से रिस्पांस कीजिएगा, सभी के बहिन आंसर आ चुका है। बिल्कुल, प्रताप भाटी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बिल्कुल, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आ रहा है, एक औरत की ओर परिचय कराते हुए, यानी एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। वे औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है, वे औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है। जल्दी से रिस्पॉन्स करें, बहुत इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है भैया, बहुत इजी है। जो एसएससी में करवाए जाते क्वेश्चन उनके कंपेयर में काफी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी में ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज्यादा हायर लेवल क्वेश्चन आएंगे, इसलिए लो लेवल के क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, कल अपन इसका हायर लेवल स्टैंडर्ड भी लेकर आ जाएंगे, इसका बी पार्ट। हाँ जी भैया, एक औरत की ओर परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसका मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है और एक जो व्यक्ति है वो एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, एक औरत की ओर परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसका एकमात्र भाई, यानी इस औरत का भाई, यानी इस औरत का भाई, उसका एकमात्र भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यानी इस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति का जो पिता है उसका इकलौता पुत्र है। इसका मतलब इकलौता पुत्र का मतलब इस व्यक्ति का बेटा हो गया है। इस व्यक्ति का क्या हो गया भैया, इस व्यक्ति का बेटा हो गया है। इसका मतलब इसके बेटा हो गया ये, इसका बेटा हो गया ये, तो इसका मतलब ये इसकी कौन हो गई भैया, ये इस व्यक्ति की बहन हो गई, सॉरी बेटी हो गई भैया, क्या हो गई, बेटी हो गई। तो देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस थोड़ा नीचे लेकर समझाने का प्रयास करता हूं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, तो यहां लिखा मैंने आपके सामने पुरुष और यहां पे लिखा मैंने औरत। देखिए भैया, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, उसका एकमात्र भाई, यानी इस औरत का भाई, यानी इस औरत का भाई, उसका एकमात्र भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो इसके जो आदमी के जो पिताजी हैं
उस आदमी के जो पिताजी हैं उसका इकलौता पुत्र है। इसका मतलब आप समझिएगा, यहां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इकलौता, इस आदमी के जो पिता का इकलौता पुत्र है, तो भाई देखिए इकलौता पुत्र का मतलब, इकलौता पुत्र का मतलब ये जो पुरुष हो गया है, ये जो पुरुष हो गया भैया, ये पुरुष यहां पर इस औरत के स्टैंडर्ड में सम्मान रूप से बैठ गए, बहन भाई का यहां पर रिश्ता शामिल हो चुका है। बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वह औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति से संबंधित होगी। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे औरत किस प्रकार से उस व्यक्ति के पिता से संबंधित होगी। यानी औरत उस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति का जो पिता है उसका औरत से क्या रिश्ता होगा, तो बताइए भैया क्या होगा। बेटी और पिता का रिश्ता है या नहीं है, यहां पर जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन बोल रहा है पत्नी हो सकती है क्या, ऑप्शन बोल रहा है बहन हो सकती है क्या, ऑप्शन बोल रहा है बेटी हो सकती है क्या, ऑप्शन बोल रहा है मां हो सकती है। जल्दी से बताइए भैया क्या जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा बेटी। यहां पर बेटी को राइट करना होगा, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है वह औरत किस प्रकार व्यक्ति के पिता से संबंधित है, उस व्यक्ति के पिता से संबंधित है, यह प्रश्न आपसे पूछा है, तो बेटी को राइट करना होगा, बेटी को राइट करना होगा। हाँ, सीटी 12th लेवल का जो रिजल्ट है अभी तक आया नहीं भैया, थोड़ा सीटी जो का ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट आया, अभी 12th लेवल का अभी नहीं आया भैया। चलिए भैया सभी को आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है आपके सामने, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ओह ये पूरा प्रश्न टाइप नहीं है, ये पूरा प्रश्न टाइप नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। एक पुरुष की संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की अकेली बहू है। नहीं भैया ये पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हो रखा है, पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हो रखा है। एक मिनट रुकिएगा, दूसरी सीट ओपन कर लेते हैं, शायद क्वेश्चन कम टाइप हुए। एक मिनट रुको, दूसरी सीट ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ भाई अब इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि 5 चैप्टर करवाने थे इसलिए इसमें शायद 8 ही क्वेश्चन रखे होंगे उन्होंने। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 8वां यहां देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दो फटाफट से, प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिए फटाफट से। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है आपके सामने 182 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह, इसी प्रकार यहां दे रखा है 210 अनुपात 380। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आने वाला है, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आने वाला है। आप जवाब दीजिए साथियों, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब दीजिएगा। महेश कुमार यादव परिवार में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश भैया जी। और आपने क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्स करने के लिए, रिस्पॉन्स भी क्या है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं महेश भैया। और किसी साथी के आंसर आ रहा है तो आप एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। आप में से किसी साथी के आंसर आ रहा है तो रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर समय दिया है 1 मिनट का, 1 मिनट बाद में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो शायद आप अपना आंसर भी चेक कर पाएंगे। चलिए भैया नहीं आ रहा है तो चलो भाई मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट का समय हो चुका है और इस 1 मिनट में किसी भी साथी ने इस प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं किया है, किसी भी साथी ने इस प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको छोड़ दीजिए, पहले इसकी बात करते हैं। 210 से 380 कैसे आया है, क्या 210 किसी संख्या का वर्ग है क्या, तो भाई वर्ग तो नहीं है। घन है क्या, भाई घन भी नहीं है। लेकिन क्या वर्ग के पास में है क्या, तो हमने देखा कि इसको मैं लिखूंगा साथियों 14 का स्क्वायर प्लस 14,
क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, और अगर मैं इसमें 14 जोड़ता हूं, अगर मैं इसमें 14 जोड़ता हूं तो मेरे पास में आता है साथियों 0, 9, 10, ये 11, एक हासिल लगेगा, ये हो जाएगा 210। यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 किया तो मेरे पास में 210 आ चुका है भाई मेरे। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, ये मेरे पास में आ रहा साथियों 19 का स्क्वायर प्लस 19, क्योंकि 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, और अगर मैं उसमें 19 जोड़ूंगा तो मेरे पास में 380 आ जाएगा। 19 का जो स्क्वायर होता है 361 होता है, और अगर मैं उसमें 19 जोड़ूंगा तो मेरे पास 380 आता है। क्योंकि मैंने कैसे पता लगाया, मैंने देखा कि क्या संख्या स्क्वायर के नजदीक चल रही है। क्या आपको पैटर्न याद रखना, रटना नहीं पड़ेगा। इसी अकॉर्डिंग हम इसकी बात करते हैं 182। देखिए साथियों, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो क्या 13 का स्क्वायर प्लस 13 वाला कॉम्बिनेशन बेटर है क्या? यहां देखो भैया, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर प्लस 13 वाला कॉम्बिनेशन बेटर है क्या? 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसमें अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो मेरे पास आ गया 2, यहां पर आ गया मेरे पास में 8, ये देखिए भैया आ गया मेरे पास 182। तो देखिए, जिस प्रकार 14 में 5 जोड़ने पर 19 आता है, ठीक उसी प्रकार हम 13 में 5 जोड़ेंगे, 14, 15, 16, 17, 18। तो गुरुजी हम 18 का स्क्वायर प्लस 18 जोड़ेंगे, 18 का स्क्वायर प्लस 18 जोड़ेंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324, और अगर मैं इसमें 18 जोड़ता हूं तो मेरे पास में आता है साथियों 342। क्या आता भाई मेरे 342? क्या ऑप्शन में 342 है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बिल्कुल भाई मेरे ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप में से कितने मेरे लाडले हैं जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर ए निकाला है? बिल्कुल फटाफट से देख लीजिएगा। अगर किसी साथी को समझ में नहीं आए तो रिस्पॉन्स कर दीजिए। एक बार वापस ये रिपीट का ऑप्शन दे दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा दूंगा। एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपस में बातें नहीं करें। मैं निवेदन करता हूं एस के चौहान से, मैं निवेदन करता हूं किशोर जी, मैं निवेदन करता हूं लोकेश भैया से, कोई भी साथी आपस में बातें नहीं करे। अगर आप बातें करते रह जाओगे तो भैया समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। फिर आप हमें नहीं कह सकते हो कि गुरुजी आपने समझाया हमें नहीं समझ में आया। हमने क्लास को ज्वाइन किया लेकिन हमें समझ में नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, बातें नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, बिल्कुल यहां पर रिपीट का ऑप्शन लिखा है, बिल्कुल मैं समझाऊंगा भैया। देख लीजिए एक बार वापस पूरे प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बनने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर दे रखा भाई मेरे 210, और यहां दे रखा भाई मेरे 380। तो हमने देखा कि ये जो 210 आ रहा है ये हमारे पास में है साथियों 14 का स्क्वायर प्लस 14, ये हमारे पास में है 19 का स्क्वायर प्लस 19। अब यहां पर 182 की बात करता हूं, 182 की बात करता हूं तो ये मेरे पास आ गया 13 का स्क्वायर प्लस 13। जिस प्रकार 14 से 19 मिला तो हमने 5 जोड़ा है, उसी प्रकार 13 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता 18। तो हम 18 का स्क्वायर प्लस 18 करेंगे तो 342 हमारे पास जवाब आ जाएगा। और यहां पर आपको ऑप्शन भी दे रखा है तो हमें यहां पर 342 को राइट करना होगा। आगे सभी को, सभी साथियों के समझ में आ चुका है तो मुझे बता दीजिएगा। सभी साथियों के समझ में आ चुका है तो बता दीजिएगा। हाँ, मैं निवेदन करता हूं एस के चौहान से, समझ में आ चुका है। किशोर भैया समझ में आ चुका है। कुलदीप भैया समझ में आ चुका है क्या? रोशन गुजर समझ में आ चुका है क्या? रोशन गुजर समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताइएगा। समझ में आ गया भैया? जल्दी से बताओ। देखो भैया, परिवार आपका है, फर्ज आपका बनता है, समझाना मेरा हिस्सा है। मैं समझाऊंगा भैया, लेकिन एक बार आप रिस्पांस कर दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा, हम समझाएंगे, हम खड़े आपके साथ में, ठीक है भैया, आप बेफिक्र हो। और हाँ, उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, अगर कभी ऑफलाइन क्लास देख रहे हो आप, फिर आपको डाउट लग रहा है तो आप रिपीट का ऑप्शन दे दिया करो या हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, हम उन क्वेश्चनों को भी करवा देंगे अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब दो भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा?
जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा साथियों, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? 16:56, 32 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 16:56 और 32 प्रश्नवाचक का चिन्ह पूछा है। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, फटाफट से रिस्पॉन्स दो भैया। बिल्कुल, यहां पर 112 क्लिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम साथियों का आंसर आ चुका है, इसका मतलब तो यह है कि मैक्सिमम साथियों का आंसर आ चुका भैया। बिल्कुल, और किसी साथी को नहीं आ रहा तो कोशिश कर लीजिएगा भैया, नहीं आएगा तो हम समझाएंगे, बेफिक्र रहे भैया। सभी ने रिस्पांस कर दिया है, चलो भैया यहां देखते हैं। देखिए भैया, इस प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर हमें दे रखा 16 और यहां पर हमें दे रखा 56। सबसे पहले हमने देखा कि यहां 16:56 आ रहा है और उसके बाद दे रखा साथियों 32 प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि भाई मेरे यहां पर तो 4 का स्क्वायर है, लेकिन गुरुजी आगे हमारे पास में स्क्वायर कौन नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमें एक नया पैटर्न यूज करना पड़ेगा। वो नया पैटर्न क्या हो सकता है? वो नया पैटर्न ऐसा भी हो सकता है साथियों, देखिए साथियों नया पैटर्न क्या हो सकता है। इसमें देखो भैया, ये क्या 4 का गुणज है क्या? तो 4 का गुणज है भैया, 14 चौके 56 और 4 चौके 16। लेकिन साथियों यहां पर ये 4 का गुणज है 4 8 32। तो अब देखिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे सिंपल बात है भाई, यहां पर जब पैटर्न नहीं मिल रहा तो आप सामने सामने भी मिला सकते हो। 16 को 2 से गुणा करने पर 32 आता है, 16 को 2 से गुणा करने पर 32 आता है। तो क्या 56 को 2 से गुणा करने पर, क्या 56 को 2 से गुणा करने पर 112 आता है क्या? क्या 56 को 2 से गुणा करने पर 112 आता है क्या? बिल्कुल आता है भैया, हम यहां पर राइट करेंगे, बिल्कुल हम यहां पर राइट करेंगे भाई मेरे बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब होगा भाई मेरे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मेरे मैक्सिमम लाडलो ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही रिस्पांस किया है, बहुत अच्छी बात है। सभी का आ चुका है भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, सभी का आ चुका है क्या? बिल्कुल, मैं आपकी कमेंट चेक कर लेता हूं एक बार। कृष्णा समझ में आ चुका है? चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45:36 और उसके बाद दे रखा है 63 प्रश्नवाचक का चिन्ह। जवाब करें, इसका आंसर क्या होगा? चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर आ चुका है। चलिए भैया कोशिश करते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर 54 को क्लिक किया है, 54 बी ऑप्शन काफी साथियों ने क्लिक किया है। अब देखते हैं आप में से कितने साथियों का इस प्रश्न का सही जवाब होता है। 54 यहां पर सही आंसर क्लिक कर रहे हैं। चलो भाई, हाँ एक बार कोशिश कर लीजिए, आप सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, कोशिश कर लीजिएगा भैया, नहीं आ रहा तो। चलो भाई देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो देखो भाई मेरे कि यहां पर 45 है और यहां पर 36 है।
तो हमने देखा कि 45 है और यहां पर 36 है, उसके बाद हमने देखा 63 है और यहां प्रश्नवाचक का चिन्ह है। अब सवाल का जवाब क्या होगा, यहां देखिए साथियों यहां देखो, इसकी अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो यहां 45 है और यहां हमारे पास में 36 है, उसके बाद यहां 63 है। गुणज की मैं बात करता हूं साथियों कि ये किसका गुणज है, तो 45 किसका गुणज हो सकता है साथियों, 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 45 मिलता है, 9 को 5 से गुणा करते हैं तो भाई मेरे क्या मिलता है, 45 मिलता है। इसी प्रकार अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये 6 का स्क्वायर है हमारे पास, कितना है साथियों, ये मेरे पास 6 का स्क्वायर है। इसी प्रकार यहां देखो साथियों, 9 को 7 से गुणा करते हैं तो मुझे 63 मिल जाता है। तो देखिए साथियों, यहां देखिए साथियों, 9 को 5 से गुणा किया, 9 को 5 से गुणा किया तो मेरे पास में आ गया 45, लेकिन 5 से जस्ट अगली संख्या आ रही है 6 और 6 का स्क्वायर मुझे मिल गया 36। इसी प्रकार 9 को 7 से गुणा किया, मेरे पास आ गया 63 और 7 के अगली संख्या आती है हमारे पास 8, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या गुरुजी 64 ऑप्शन में है क्या, क्या 64 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 64 ऑप्शन में है। यहां पर हमें डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भाई मेरे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन को यहां पर रिस्पॉन्स करना होगा, डी ऑप्शन को यहां पर रिस्पॉन्स करना होगा। आगे सभी साथियों की समझ में, देखो योग वाला पैटर्न यहां लागू नहीं होगा, योग वाला पैटर्न यहां लागू नहीं होगा। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में ये रिसेंटली में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर माना गया 64। तो ध्यान रखिए, ये एक पैटर्न है जो आपके लिए एक नया पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा। नहीं वो बात सही है, आपका सही जवाब है 9 आ रहा है तो, लेकिन ये पैटर्न गलत थोड़ी है भैया, ये पैटर्न गलत थोड़ी है। तो आप ये तो सोचिएगा, क्योंकि एसएससी ने इस क्वेश्चन को घुमाया है, एसएससी ने इस क्वेश्चन घुमाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आगे सभी साथियों की समझ में, देखो योग वाला पैटर्न लागू हो सकता है साथियों, ऐसी कोई बात नहीं, योग वाला पैटर्न लागू हो सकता है, मैंने मना नहीं किया कि योग वाला पैटर्न लागू नहीं होगा, योग वाला पैटर्न लागू होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन वहां नहीं दे रखा था, ये तो मैंने लिखा है आपके सामने कि आप योग वाले पैटर्न पर जनरली चले जाते हो, क्योंकि कई बार होता है, मान लीजिए अगर ये ऑप्शन नहीं दिया जाए, ये ऑप्शन नहीं दिया जाए तो आपको थोड़ा माइंड दौड़ाना पड़ेगा कि 45 से 36 कैसे आया है। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 के अष्ट अगली संख्या 6, 6 का स्क्वायर करने 36, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 के जस्ट अगली संख्या की मैं बात करता हूं तो 8, 8 का स्क्वायर 64 मिल रहा है। एसएससी में पैटर्न है भी, आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे अगर ऑप्शन नहीं है ये, अगर ये नहीं दिया होता तो हम फिर योग पर चलते हैं कि 4 में 5 जोड़ने पर 9 आता है, 3 में 6 जोड़ने पर 9 आता है, 6 में 3 जोड़ने पर हमारे पास 9 आता है, तो 5 में 4 जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है भाई, 9 आ जाता है। उस स्थिति में हम 54 को राइट करेंगे, किसको राइट करेंगे, 54 को राइट करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 54 भी ऑप्शन में है, ऑप्शन राइट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 54 आंसर नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग का जो पैटर्न होता है जिस पे इजी आसानी से आंसर निकल जाता है, मैक्सिमम साथियों का आंसर आता है, वही आंसर राइट माना जाता है। तो 54 भी राइट है, ऐसी कोई बात नहीं। नया पैटर्न अगर आपसे पूछ ले तो ये नया पैटर्न मैंने आपको बताया है, ठीक है भाई, आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ भाई, अब इस प्रश्न का जवाब दो, बिल्कुल आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हाँ भाई, अगले का पैटर्न जवाब दीजिएगा, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है।
जवाब दीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, आत्मराम पंडेल ने यहां पर बिल्कुल जवाब दिया है। और देखते हैं कितने साथियों का आ रहा है, और देखते हैं भैया कितने साथियों का आ रहा है। संगीता जी नमस्ते जी, बिल्कुल आपने भी यहां पर रिस्पॉन्स किया है। और किसका आ रहा भैया आंसर, फटाफट से रिस्पॉन्स करें भैया, थोड़ा समय का ध्यान रखें, फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिएगा। बिल्कुल चलेगा, यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक किया है। चलिए यहां पर ए ऑप्शन पे की बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा पहले पढ़ लेते हैं भाई। यहां पर दे रखा आपके सामने 42 और यहां दे रखा भाई मेरे 56। तो 42 और 56 क्या कोई भी संख्या वर्ग है उसके बिल्कुल नजदीक में नजर आ रहा है क्या गुरुजी? आ रहा है, क्योंकि 6 का स्क्वायर में 6 जोड़ने पर 42 आता है गुरुजी। 7 का स्क्वायर में 7 जोड़ने पर 56 आता है। देखो भाई स्क्वायर पैटर्न याद रखो, स्क्वायर पैटर्न याद रहेगा तो चुटकियों में आंसर होंगे, और स्क्वायर पैटर्न याद नहीं होगा तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ जाएगा। तो आप यहां देखो भाई मेरे 6 का स्क्वायर 36 में 6 जोड़ने पर 42 आता है। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 मिल जाता है। अब यहां पर देखो भाई मेरे 10 का स्क्वायर में 10 जोड़ने पर 110 आता है। 10 का स्क्वायर होता 100 और 10 जोड़ेंगे 110 आता है। तो यहां देखो भाई मेरे 6 के बाद 7 ही चला है, तो 10 के बाद 11 चलेगा। 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ेंगे, 121 में हम 11 जोड़ेंगे तो भाई मेरा 132 आ रहा है। ऑप्शन में 132, ए ऑप्शन को राइट करना होगा। ए ऑप्शन को राइट करना होगा, बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। भारती जी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भारती जी। और इसी प्रकार प्रीत हमारे परिवार में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारती जी। और प्रीत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप धाकर हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी साथियों के आंसर? जल्दी से चेक करो भाई सभी का आंसर आ चुका है क्या? सभी का आंसर आ चुका है कि जल्दी से फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जवाब दीजिए साथियों। संजू कुमार सैनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 11:121:110, 15:225:210। इसी प्रकार तीन आपके सामने प्रश्नवाचक नजर आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे कि इन तीनों प्रश्नवाचक पर क्या आएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी साथी क्लास ले रहे हैं, जो भी साथी क्लास ले रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आप समस्त साथियों से कि जो भी साथी क्लास ले रहे हैं एक बार क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। संपत हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। ममता सैनी जी हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा देखो भाई थोड़ा समय का ध्यान रखें, कोई साथी ज्यादा लेट नहीं हुए। हाँ मैं मानता हूं कि आधे घंटे तो मैं लेट था, लेकिन आधे घंटे जब मैं लेट हो गया तो आपको फिर 1 घंटा लेट नहीं होना है भाई। आधे घंटे ही लेट हो जाए तो चलेगा, 1 घंटा लेट नहीं होना है। चलो भाई चलिए अब देखिए भैया इसका आंसर क्या होगा। यहां देखो भाई मेरे यहां दे रखा है आपके पास में 11, तो हमने लिखा 11 और 11 का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे 121 मिल गया भाई मेरे। कितना मिल गया? 121। और अब देखिए 11 को अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो मुझे 110 मिलता है। यानी 11 का स्क्वायर किया और अगले में 11 गुणा 10 किया, स्क्वायर किया और 11 गुणा 10 किया,
तो यहां पर भी यही पैटर्न लागू हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं भाई मेरे 15 और यहां मिल गया भाई मेरे 225। तो 15 को 225 से 15 का स्क्वायर किया भैया 225 आ गया। अब गुरुजी हम चेक करो कि 210 कैसे आया है भाई मेरे। तो देखिए भाई मेरे कि यहां पर 11 से छोटी संख्या ली मैंने, 11 से छोटी संख्या 10 लिया, गुणा करके चेक किया। तो यहां पर एक बार 15 को हम 14 से गुणा कर लेते हैं। 14 पंजे 70, हाथ से लगेगा 7, 14 एकम 14 और 7 मेरे पास में कितना हो रहा है भाई मेरे 210 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। तो हमारा एक पैटर्न क्या मिला, ये पैटर्न आप देख लीजिए साथियों। 15 है, इस 15 का हमें स्क्वायर करना होगा तो 225 मिल जाएगा। 15 से छोटी संख्या होगी 14 से आपको गुणा करना होगा 210 मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें एक पैर सोचना पड़ेगा। यहां पर देखो भाई 9 का स्क्वायर 81 है, लेकिन 9 को छोटी संख्या 8 से गुणा करेंगे, 9 8 72 होना चाहिए। तो यहां 70 आ रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई मेरे। 19 का स्क्वायर 361 तो है, लेकिन क्या 19 को 18 से गुणा करते हैं, क्या 19 को 18 से गुणा करते हैं तो ये आता है क्या, 18 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो 162 आता है। यहां पर 2 और 16 हासिल लगेगा, 18 एकम 18 और 18 में अगर मैं 16 जोड़ता हूं, 18 में 16 जोड़ता हूं तो मेरे पास 342 आ रहा है भैया। तो यहां पर राइट करना होगा, यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन। क्या मेरे सभी लाडलों की बी ऑप्शन आ चुका है क्या, रिस्पॉन्स कर दीजिए एक बार, रिस्पॉन्स कर दीजिए एक बार। हाँ भाई सभी साथियों के आ चुका है क्या आंसर, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। संगीता जी कह रहे हैं सर नहीं आया, मुझे वापस समझा दीजिएगा। संगीता कह रही नहीं आया सर, वापस समझा दीजिएगा। भोले बाबा के फैन मंजित भैया हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। सत्य भैया आप भी हमारे शामिल परिवार में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। चलिएगा भैया, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। वंदना जी कह रहे हैं सर नहीं आया, एक बार समझा दीजिएगा। बिल्कुल मैं समझा रहा हूं, चलिए भैया। हाँ वापस समझा रहा हूं, यहां देख लीजिए एक बार, यहां देखो भाई, यहां देख लीजिए एक बार। अब सभी साथियों की नजर यहां होनी चाहिए सामने, सभी साथियों की नजर इस आपके डिस्प्ले पर, फोन के डिस्प्ले पर होनी चाहिए। देखो भाई 11 है तो 11 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 121। अब 11 को मैंने 10 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 110। इसी प्रकार 15 है, 15 का स्क्वायर किया 225 और 15 को हमने 15 से जस्ट छोटी संख्या 14 से गुणा किया तो हमारे पास में आ गया यहां पर 210। कितना आ गया भाई 210। देखो 14 पंजे 70 का जीरो हाथ से लगेगा 7, फिर 14 कम 14 और 7 21। इसी प्रकार यहां ऑप्शन की बात करते, बी ऑप्शन कैसे राइट हुआ है। 19 है तो मैंने 19 का स्क्वायर किया, मुझे मिल गया 361। कितना मिल गया भाई मेरे 361। और 19 को अगर मैं 18 से गुणा करता हूं, 19 को अगर 18 से गुणा करता हूं तो मुझे 342 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 342। अब देखो यहां पर यह हो नहीं सकता है, यहां पर यह हो नहीं सकता है, तो सीधी सी बात आपको बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। सभी को आगे क्या, सभी को आगे क्या जवाब दीजिएगा, यस लिखो एक बार। हाँ जी, जिन साथियों ने क्वेश्चन रिपीट के लिए बोला है, क्या उन साथियों को समझ में आ चुका है क्या, क्या उन साथियों को समझ में आ चुका है क्या। संगीता वंदना एक बार रिस्पॉन्स करें, संगीता वंदना कुलदीप भैया जल्दी से रिस्पॉन्स करें। जी कंचन बिल्कुल आ गया है। चलो तो अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको राजस्थान जीके की सीरीज मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद राजस्थान जीके की सीरीज मिलेगी। हाँ भाई इसका जवाब दीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, उसके बाद आपको राजस्थान जीके क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, फिर राजस्थान जीके क्वेश्चन आएंगे, इसी क्लास में रेगुलर मिलेंगे आपको। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सभी साथियों का। मैं निवेदन करता हूं, इस समय 35 स्टूडेंट लाइव पर हैं, तो 35 स्टूडेंट का आंसर आ रहा है।
चलेगा। तो अब इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई, 11 का स्क्वायर में करता हूं प्लस 1 जोड़ता हूं तो 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 1 जोड़ने पर 122 आता है। मैंने कहा ना कि वर्ग संख्या के नजदीक देखो, यहां पर देखो भाई मेरे 12 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा तो मेरे पास आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 144 प्लस 1 करेंगे, ये मेरे पास आ गया 145। बोला तो था ना मैंने कि वर्ग वाले पैटर्न पे याद रखो भाई मेरे, अब रटने का समय नहीं है, अब समझने का समय है। याद रख लेना, कल क्लास में आने से पहले सभी साथियों को 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। मैं पूछूंगा आपको, कमेंट करने पड़ेंगे आप सभी को, जब बोलूंगा भाई कमेंट करो सभी को कमेंट करने होंगे, इसलिए ध्यान रखना भैया। हाँ जी, आगे हमारे पास में 226, तो देखो भाई 15 का स्क्वायर होता है 225 और अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूं तो मुझे 226 मिलता है। 11 के बाद 12 आया है तो 15 के बाद 16 आएगा भाई मेरे, तो 16 का स्कोर होता है 256 और 1 जोड़ेंगे हम तो यहां पर हो जाएगा 257। यहां पर 257 को राइट करना होगा, यहां पर 257 को राइट करना होगा। सभी का आ गया है 257, सभी का आ गया है, सभी का आ गया है, चेक करो भाई, चेक कीजिए जल्दी से। चलिए अब आपके सामने राजस्थान जीके क्वेश्चन है, अब आपके सामने राजस्थान जीके क्वेश्चन है तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना, रेगुलर देखना है क्लास को। अब राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन जो गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं साथियों। बिल्कुल राजस्थान जीके के सीरीज आपके सामने आ चुके हैं साथियों।